नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। So today we are going to study new chapter of mathematics part 2, and it is very important topic for future classes also, sequences and series. Chapter 2, sequences and series, on page number 23. Basic terminologies. अब हमको पढ़ना है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो ये जो टर्म्स है इनके मीनिंग क्या है ये समझते हैं, और फिर किस किस टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, सीरीज कब फॉर्म होगी, ये सब डिस्कस करेंगे। तो वर्ड सीक्वेंस ये पढ़ने से समझ में आता है कि कोई चीज यदि ऑर्डर में लिखी जाए तो कहलाती है सीक्वेंस। हम कहते हैं ना सीक्वेंस में अरेंज कर दो चीजों को, सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। तो जो रेगुलर टर्मिनोलॉजी है सीक्वेंस, जिस तरह से हम नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं कि यदि हमको कोई चीज को काउंट करना है तो हम कहते हैं ना सीक्वेंस में है चीजें। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट्स को हम ऑर्डर में रखें, नंबर्स को ऑर्डर में रखें, तो इट बिकम्स अ सीक्वेंस। देखिएगा पेज नंबर 23 पर, सीक्वेंस a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order like natural numbers is called a sequence. कुछ एग्जांपल दे सकते हैं हम। सीक्वेंस ऑफ 10 इवन नंबर्स। अब 10 इवन नंबर से भी बात करना है तो हम पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स को लेकर चले, यदि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। एग्जाम्पल, सीक्वेंस ऑफ 10 इवन नंबर्स। हाँ, सीक्वेंस ऑफ 5 परफेक्ट स्क्वायर्स, 1, 4, 9, 16, 25। सीक्वेंस ऑफ 5 परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं। देन नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। अब ये सभी एग्जांपल सीक्वेंस के हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिख रही है, कुछ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिख रही है। यदि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36 एक्सेट्रा, तो ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई। तो देखने से समझ में आता है यदि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है ये दोनों टर्म्स? तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पेज नंबर 23 पर। फाइनाइट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस containing finite number of terms is called a finite sequence. And infinite sequence, a sequence is said to be infinite if it is not a finite sequence. Okay, notations. First term of the sequence is denoted by, first term is denoted by T1,
Therefore nth term is Tn. तो sequence can be written as therefore, और finite sequence की बात करते हैं, this imply finite sequence is T1 T2 Tn and infinite sequence की जब बात होगी लिखने की, ऊपर लिख देते इसको, therefore finite sequence is written as T1 T2 T3 Tn and कोई finite natural number होगा, fixed natural number होगा, and infinite sequence is written as Tn where n is greater than or equal to 1 or T1 T2 T3 Tn और उसके आगे भी टर्म्स चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर. ओके, अब ये जनरल नोटेशंस हो गए. T1 T2 T3 टर्म की बात करें ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, ये जनरल नोटेशन. और भी दूसरे नोटेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं. ये जनरल नोटेशंस है, सीक्वेंस के जनरल नोटेशन है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एक्सेट्रा. ओके, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए. प्रोग्रेशन यदि सीक्वेंस में टर्म्स कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में हो, पैटर्न किस तरह के होंगे देखेंगे, तो वो सीक्वेंस कहलाएगी प्रोग्रेशन. डेफिनेशन देखिएगा बुक में. अ सीक्वेंस इज सेड टू बी following specific pattern. Sequences that follows specific pattern are called progression. Sequences following specific patterns are called progressions. कुछ पैटर्न देखते हैं. 2 फॉर एग्जांपल 2 5 8 11 14 है कुछ पैटर्न में. अनदर एग्जांपल 1 4 16 64. और कुछ देखते हैं. नेगेटिव नंबर में भी जा सकते हैं. -5 0 5 10 15. These are some patterns. अब डिपेंडिंग ऑन पैटर्न्स, यदि ये पैटर्न्स को फॉलो करें तो यहां से हमको डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशंस मिलेंगे. देखो 2 5 8 11 कुछ पैटर्न में दिख रहा है. बता सकते हैं क्या दिख रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये पैटर्न को देखकर बता सकते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, डिफरेंस सेम है. 5 - 2 is 3, 8 - 5 is 3, 11 - 8 is 3, है ना. मतलब टर्म को उसके प्रीवियस टर्म के साथ यदि सब्ट्रैक्ट किया तो हमको जो डिफरेंस दिख रहा है वो सेम दिख रहा है. तो जब इस तरह के पैटर्न में प्रोग्रेशंस हो वो कहलाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. ओके, यहां देखते हैं. यहां डिफरेंस की बात करें तो ये तो डिफरेंस तो देखने से समझ में आता है, डिफरेंस है नहीं. 4 - 1 3, 16 - 4
और 12, डिफरेंस तो नहीं है। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करके 1 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। तो यहाँ पर रेशो यदि हम डिवाइड करें टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से, 64 डिवाइडेड बाय 16 इज 4, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4। तो यहाँ पर कॉमन रेशो की बात हो रही है, यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात हो रही थी, यहाँ कॉमन रेशो की बात हो रही है। तो जब इस तरह के पैटर्न में कोई टर्म्स हो तो वो पैटर्न कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, फिर देखते हैं ये एग्जांपल में क्या हो रहा है। -5 0 5 10, क्लियरली दिख रहा है 5 5 से टर्म्स बढ़ते जा रही है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 5 कॉमन, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो ये नेचर के अकॉर्डिंगली फिर हम डिफाइन करते हैं प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ वी हैव, if in a progression tn plus 1 upon tn, oh sorry tn plus 1 minus tn is constant for all n belongs to n, difference, then the progression is called arithmetic progression. Progression is called arithmetic progression. Okay. If in a progression कहो या in a sequence कहो, one and the same thing. If in a sequence tn plus 1 minus tn is constant for all n, then the progression is called arithmetic progression. In general, it is denoted by a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, where a is the first term and d is the common difference. ठीक है। अब वो जो सीक्वेंस में हम T1, T2, T3 की बात कर रहे थे, वो अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिंबल्स के साथ यूज कर लेते हैं, a plus d, a plus 2d, a plus 3d. a is first term and d is common difference. कांस्टेंट से d ऐसा लिख देते उसको, कांस्टेंट इज d. ओके, ये नोटेशन समझ में आ रहा है? दिस इज T1, दिस इज T2, T3, T4. Thus in AP T1 is equal to A, यदि ये नोटेशन इस पैटर्न में फॉलो कर रहे तो T2 is equal to A plus D, T3 is equal to A plus 2D, T4 is equal to A plus 3D. तो इस पैटर्न से यदि चले तो इन जनरल nth टर्म
क्या लिखा जा सकता है, ये पैटर्न को फॉलो करो। nth टर्म क्या लिखी जा सकती है, ये पैटर्न को फॉलो करते हुए बताइए nth टर्म क्या लिखी जा सकती है। नहीं देखो T4 में क्या हो रहा है, a प्लस 3d है, T3 में a प्लस 2d है, तो यस करेक्ट, Tn में a प्लस n माइनस 1d is the nth term, is the nth term of AP arithmetic progression। ये एज अ फॉर्मूला याद रखना होता है। nth term of AP is Tn which is equal to a plus n minus 1 into d। अब ये स्टैंडर्ड सिंबल होंगे, a इज फर्स्ट टर्म और d इज कॉमन डिफरेंस। ओके कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं। रिजल्ट्स नंबर 1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP is denoted by Sn is equal to T1 plus T2 plus T3 plus up to Tn, और इसका जो रिजल्ट बनेगा gives Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 times d। Sum of first n terms of AP is given by this formula। ये याद रखना होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। सेकेंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इफ T1 T2 T3 Tn आर टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसकी सभी टर्म में यदि कोई कांस्टेंट ऐड करे तो दैट विल बी अगेन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे सभी टर्म में तो KT1 KT2 अप टू KTn इज ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So these are the some results related to arithmetic progression। In a sequence, if a ratio of consecutive terms is constant, then we say that the sequence is in geometric progression। देखते हैं, if T1 T2 T3 Tn minus 1 Tn Tn plus 1, चलो ऐसे जनरल टर्म लिख देते इसको, Tn Tn plus 1 etc is a sequence such that Tn plus 1 upon Tn is equal to constant say R for all n, then the sequence is called as geometric progression, GP, abbreviation GP। It is also denoted as, अब कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं यार, तो फर्स्ट टर्म ले लेते A, देन AR स्क्वायर, AR क्यूब एक्सेट्रा।
अब यदि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना, T1 का काम कर रहा है, T1, T2, T3, T4, तो व्हाट विल बी Tn, व्हाट विल बी Tn, चलो ठीक है, वेयर छोड़ दो इसे, वेयर A is the first term and R is the common ratio. अब इसकी जनरल टर्म की बात करते हैं. हियर T1 is A, T2 is AR, T3 is AR square, T4 is AR cube. तो ये पैटर्न को यदि फॉलो करते जाए तो जनरल टर्म क्या मिलेंगी, Tn A R पावर n-1. This is the formula for nth term of Gp. This gives nth term of Gp. जनरल टर्म की बात हो गई है. nth term of geometric progression is Tn A into R power n-1. Now properties, if T1, T2, Tn is a geometric progression, then reciprocals also form a geometric progression. एक हम कॉमन बात कर रहे हैं, जब geometric progression की बात हो रही होगी तो उसमें कोई टर्म जीरो हो सकती है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म जीरो हो सकती है क्या? कांस्टेंट रेशो चाहिए, तो हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म, हर दो टर्म को डिवाइड करना है, तो कोई भी टर्म जीरो नहीं चलेगी, कोई भी टर्म जीरो नहीं चलेगी. डिनोमिनेटर में जीरो यदि हो गया तो नॉट डिफाइन होगा. तो नॉन जीरो टर्म्स के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात होगी. तो डेफिनेटली जब नॉन जीरो टर्म्स है तो उनके रेसिप्रोकल्स डिस्कस किए जा सकते हैं. तो रेसिप्रोकल्स विल आल्सो फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी k into T1, k into T2, k into T3, ऐसा करते करते k into Tn is also a GP where k is not equal to 0. So these are the properties for geometric progression. अभी nth term of geometric progression और ये जो पैटर्न है geometric progression लिखने का, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 2.1. तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम एक टेबुलर फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैसे सपोज करना वो ड्रॉ कर लेते हैं. तो दिस इज द टेबल फॉर कंसिडरिंग ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ऑड टर्म्स in arithmetic progression are considered with common difference d. मिडल में a लिखा, लेफ्ट में a minus d, a plus d, और यदि 5 टर्म्स बनानी होगी a minus 2d, a plus 2d, एक्सेट्रा. और इवन टर्म्स लेते समय दो टर्म बीच में लिख रहे हैं a minus d, a plus d, और कॉमन डिफरेंस सपोज करते हैं 2d, तो बढ़ा दिया a plus 3d, a plus 5d ऐसे. और सिमिलर पैटर्न में इधर टर्म्स बढ़ाते जाएंगे. a माइनस डी लिखा है, a माइनस 3d, a माइनस 5d, डिपेंडिंग कितने टर्म्स लग रहे हैं हमको. ये हो गई 4 टर्म्स. 6 टर्म के लिए एक टर्म उधर बढ़ा दिए, एक टर्म इधर बढ़ा दिए. तो ये तो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑड टर्म्स लेने के लिए मिडल में लिखा a, कॉमन डिफरेंस को रखते हैं r, a r स्क्वायर, इधर a बाय r क्यूब. 3 टर्म्स लेनी होगी तो बस ये 3 टर्म्स ले लेंगे, a r, a बाय r.
5 टर्म्स के लिए एक उधर बढ़ाएंगे, एक इधर बढ़ाएंगे। ये हो गई ऑड टर्म्स इन जीपी। इवन टर्म्स इन जीपी के लिए ए बाय आर और ए आर कॉमन रेशो इज आर स्क्वायर कंसिडर करते हुए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ए आर क्यूब, इधर 1 बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए बाय आर क्यूब। ये हो गई 4 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 6 टर्म के लिए ए आर पावर 5, ए अपॉन आर पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये टेबल ध्यान में रखेंगे, इसको ड्रॉ कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 ऑन पेज 27। कुछ सीक्वेंसेस दी हुई है, इनको वेरीफाई करना है कि जीपी कौन सी है, और यदि जीपी होगी तो उसकी जनरल टर्म nth टर्म फाइंड करनी है। नंबर 1 2 6 18 54 एक्सेट्रा। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो देखते चलो, अच्छा दिख रहा है कि यहां पर ऐसा 6/2 3, 18/6 3, 54/18 3। हियर उधर से शुरू करना, लिखिए 54/18 यस 3, 18/6 3, 6/2 3। Thus, 2 consecutive terms follow common ratio. 2 consecutive terms follow common ratio R equal to 3। ये ऐसा लिखो, या फिर और Tn+1 अपॉन Tn इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल n, ऐसा लिख दो। सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना हो तो ये लिख दो, वर्ड्स में लिखना तो ये भी चलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज जीपी। कॉमन रेशियो तो आर हो गया। हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2। अब ये फर्स्ट टर्म ऐसे लिखकर बताने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। a बोला जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो a और r ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गए जीपी के लिए, a और d स्टैंडर्ड नोटेशन हो गए एपी के लिए। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू r, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 3। Therefore the nth term is Tn is equal to a r power n minus 1। ये फॉर्मूला है, imply nth term is 2 into 3 power n minus 1। ये हो जाएगी nth टर्म। अब यदि nth टर्म है, हमको पर्टिकुलर कोई टर्म की बात करनी होती, फाइंड 5th टर्म, यदि ऐसा बोला था, फाइंड 10th टर्म ऐसा बोला था, तो फाइंड करके बता सकते थे। नोट 4th टर्म की बात कर लेते, T4। अच्छा चेक कर लेते, ये हो रही क्या 4th टर्म आती है कितनी। 4th टर्म 2 into 3 power 4 minus 1, n की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2 into 3 power 3, 2 into 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 27 2 जा 54, करेक्ट 54। ये जस्ट प्रॉब्लम यहाँ हो गया खत्म। ये केवल वेरिफिकेशन के लिए, या क्वेश्चन में लिखा था फाइंड 16th टर्म, हाँ तो कैलकुलेशन करते समय वो लॉन्ग हो जाता था, लेकिन एक बार जनरल टर्म मिल गई तो वो जनरल टर्म की हेल्प से हम कोई भी टर्म सीक्वेंस की फाइंड कर सकते हैं। We have in GP Tn is equal to a r power n minus 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो n, a, r और Tn ये 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही है इसमें। तो कोई भी यदि 3 क्वांटिटी पता हो, कोई भी 3 क्वांटिटी पता हो, तो 4th वन फाइंड किया जा सकता है। उसी पर बेस्ड
सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन। तो इसका हम कोई भी एट रैंडम प्रॉब्लम ले लेते, नंबर 4 ले लेते, सेकेंड का फोर्थ। फॉर अ जीपी इफ a is equal to 2/3, Tn is equal to 162, T6 है, T6 is 162, find R। अब देखो, जब T6 दिया है तो इसमें N भी इन्वॉल्व हो गया है, N is 6। We know that solution, we know that in GP Tn is equal to a r power n minus 1 with usual notations, सब स्टैंडर्ड मीनिंग है इसके, जितने भी सिंबल यहां दिख रहे हैं सबको स्टैंडर्ड मीनिंग है। तो गिवन डेटा वी आर गिवन दैट T6 सिक्स्थ टर्म दी है 162 एंड A इज 2/3। तो फॉर्मूले में पुट करो, इसको नंबर दे दो, पुट इन स्टार, वी गेट। पहले तो 6 रख दो ना, तो पहले T6 बन जाएगा A r पावर 6 minus 1 फॉर n इक्वल टू 6। n भी दिया है इनडायरेक्टली, n की वैल्यू 6 दी है, ठीक है। अब दिस इंप्लाई T6 इज 162, a की वैल्यू 2/3 और r पावर 5। कैलकुलेशन किया जा सकता है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 162 इंटू 3/2 इज इक्वल टू r पावर 5। तो देयरफॉर r पावर 5 इज इक्वल टू, करो डिवाइड, 81 इंटू 3 विच कैन बी रिटन एज, 81 को लिखा जा सकता है 3 पावर 4 इंटू 3, मतलब ये हो गया 3 पावर 5। तो पावर 5 सेम है, तो दिस इंप्लाई r इज इक्वल टू 3, आंसर। तो इस तरह से रिमेनिंग प्रॉब्लम ये फॉर्मूले पर बेस्ड सॉल्व किए जा सकते हैं।